हेलो बच्चों। आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और निरंतर क्लास मतलब चल रही है और आप लोग भी मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग पिछले वाली कक्षा में जिस तरीके से हम लोगों ने मतलब बात किया था कि पंथ निरपेक्ष क्या था, तो आज उसी टॉपिक से मतलब जुड़े हुए उसके मतलब सेकेंड पार्ट मतलब ये रहेगा कि संविधान में जब ऑलरेडी आपको आर्टिकल 25 से 28 जब मतलब धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की कल्चरल की स्वतंत्रता, धार्मिक आधार पे मतलब इंस्टीट्यूशन को मतलब बनाए रखने मतलब शिक्षा देने की जब मतलब बात है ही है, तो फिर मतलब संविधान में मतलब इस चीजों की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की मतलब बातें कर रहे हैं संविधान के अधिकार पे ही। मतलब ये आप मान के चलिए ये प्रस्तावना ये सॉरी मतलब पंथ निरपेक्ष है, तो ये मतलब संविधान में किस तरीका से ये अब मतलब हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करें कि संविधान में अब इसकी आवश्यकता क्यों, और इस पे मतलब देखने की हम लोग कोशिश करेंगे बात रखा था और किस तरीके से मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने मतलब जो इस पे मतलब वो बातें किए थे और ये मतलब हवाला देते हुए मतलब ये संविधान सभा में मतलब ये बताए थे कि जब मतलब भारतीय संविधान में ऑलरेडी पहले से ही हमने इतना आज़ादी दे रखा है, जैसे कि मतलब आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक सिर्फ धर्म की आज़ादी, और किसी व्यक्ति को मतलब इतने आज़ादी दे रखे हैं कि मतलब आर्टिकल 32 जो है मतलब उसे किस तरीके से मतलब वो एक व्यक्ति को मतलब राष्ट्र में जो अधिकार दिया गया है। तो जब ये सब अधिकार जब है ही है तो फिर इसकी आवश्यकता क्यों। तो चलिए इस तरीके से हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि जब संविधान हमारा जब बना था तो मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द जो था मतलब है ही नहीं था। तो उसी तरीका से यहाँ पे जो है मतलब प्रोफेसर केटी शाह, प्रोफेसर केटी शाह ने जो है मतलब ये बात मतलब उठाया था मतलब संविधान सभा में मतलब ये शब्द को मतलब शामिल कर लिया जाए, वकालत भी किए थे इसको लेकर के संविधान सभा में। तो वहीं पे जो है मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने मतलब ये बात कहे थे कि जब हम अपने देश के नागरिकों को ऑलरेडी पहले से ही हम अपने संविधान में मतलब मौलिक अधिकार के रूप में जब दे रखे हैं आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक उसे मतलब, और फिर आर्टिकल 32 भी मतलब उसे मतलब है व्यक्ति का मतलब अधिकार जब हम दे रखे हैं, तो फिर इन चीजों की आवश्यकता क्या है, ये पॉइंट लिख लेते हैं। जैसे इन्होंने जो है मतलब वकालत किया था कि मतलब सेक्युलरिज्म शब्द को मतलब जोड़ा जाए, ठीक है, लेकिन उसी को फिर मतलब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो मतलब जो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, तो इन्होंने मतलब कहा था कि जब भारतीय संविधान में हमने पहले से ही शक्ति तार्किक विवेकशील का तथा आर्टिकल 25 से अनुच्छेद मूल अधिकार तो इसी को मतलब उन्होंने मतलब बताने की कोशिश किया है कि मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जैसे भारतीय संविधान में पहले से ही जब मतलब तार्किक विवेकशील
और इन सब चीजों का जब भरमार जब कर रखा है, जो कि मतलब आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, और फिर मतलब मूल अधिकार के रूप में आर्टिकल 32 को भी जब उन्होंने मतलब जब दे रखा है, तो फिर अब इन चीजों की जरूरत क्या है। तो यहाँ पे मतलब यही चीज मतलब इन्होंने मतलब बताने की कोशिश किया था कि मतलब अब इन चीजों की कोई आवश्यकता है नहीं। अब यहाँ पे अगर आप नोट में समझने की कोशिश करें कि मतलब जब कुछ अर्स 2 दशक मतलब गुजर गया, 2 दशक 2.5 दशक जब गुजर जाने के बाद 1976 में जो मतलब इस शब्दों का मतलब शामिल किया गया, इन शब्दों का जो शामिल किया गया 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा और ये जो यहाँ पे आपको जो समिति जो थी स्वर्ण सिंह समिति या कमेटी के द्वारा जो है मतलब इसे बनाया गया था। इसमें जो है मतलब और भी शब्द थे, 11 थे, तो ये सब मिल करके मतलब इसको बनाया गया था, क्योंकि मतलब उस वक्त मतलब इसे प्रस्तावना में भी ये नहीं था, तो फिर उसे प्रस्तावना में जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। उस वक्त आपको पता है कि ये जो दौर जो चल रहा था, राज्यवाद का दौर चल रहा था। राज्यवाद जिस तरीका से मतलब आज 1960 से लेकर के 1976 तक चला, यानी मतलब आज राजीव गांधी के समय तक, यानी जब तक इंदिरा गांधी मतलब अपने सरकार में वो बनी रही, तो वो किस तरीका से आप भी जानते हैं कि किस तरीका से जो है मतलब वो दौर रहा। उसी दौर में जो है मतलब केशवानंद भारती का मैटर उठा था, भारत सरकार बनाम केशवानंद भारती, तो ये सब मैटर रहा उस वक्त। मतलब राज्यवाद ज्यादा जो है मतलब प्रभावित रहा, और आयरन लेडी के नाम से मतलब ये जाना भी जाते हैं इंदिरा गांधी। ये चीजें यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि इस तरीका से सारे प्रक्रिया रही है, तो आप इसे नोट डाउन कर ले और इसके आगे की बातचीत हम लोग करते हैं। कुछ देखने की कोशिश करते हैं ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब इन शब्दों को हम लोग समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं कि ये है क्या, ये किस तरीका से जो है मतलब कार्य करेगी। यानी मतलब भारत यहाँ पे अपने आप को फिर मतलब डिक्लेयर करने की कोशिश करेगा, विश्व को बताने की कोशिश करेगा कि अब हम अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके हैं। जैसे कि जिस तरीका से तुम लोगों ने हमको प्रताड़ित किया था, जिस तरीका से तुम लोगों ने हमें जो है मतलब किसी चीज को मांगने पे इस तरीका से मतलब हकीर के मतलब आप समझिए कि मतलब ऐसी तुच्छ निगाहों से मतलब देखना, जो कि मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है और हम उससे मतलब खैरात में भीख में मांग रहे हैं। जो मतलब वही अमेरिका जो है हमको मतलब खाने के मतलब जानवर के खाने के लायक का मतलब गेहूं नहीं था, जो मतलब कोरोना में मतलब बताया जा रहा था भारत सरकार के द्वारा कि वैक्सीन मंगा रहा है। अब कितना सच है क्या है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो डाटा अब क्या कहें मतलब सच क्या है क्या झूठ है ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि मतलब जिस वक्त जिस देश का मीडिया मतलब इतनी काफ़ी डेवलप हो गई थी कि मतलब 2000 के नोट में भी जो है मतलब चिप को ढूंढ रहा था, और वो उसे मतलब जो है 20 फीट 30 फीट जमीन के अंदर भी मतलब सैटेलाइट के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता था। तो उस मीडिया की सुनी हुई बातों को हम कितना समझ सके कि सच है या झूठ है। अमेरिका सच में मतलब मंगाया था कोविड-19 का वैक्सीन या नहीं, ये तो नहीं बता सकते। तो चलिए हम लोग अपने मुद्दों पे मतलब ना भटकते हुए अपने जो टॉपिक है उन पे बात करते हैं। तो चलिए इसे मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये है क्या। ये शब्द मतलब भारत ने जो मतलब अपने आप के प्रति जो मतलब कहा है संपूर्ण विश्व में, तो मतलब ये अपने आप को मतलब क्या है, ये शब्दों को हम लोग समझने को अगर समझने की कोशिश करें ना, तो उस वक्त जो सरकार थी, सरकार में जो लोग बने हुए थे, तो ये मतलब संपूर्ण विश्व को मतलब ये बताना चाह रहा था कि मतलब भारत यह घोषणा करता है कि अपना स्वामित्व स्वयं करेगा। मतलब यह घोषणा कर रहा है कि हम जो करेंगे अपने राष्ट्र हित के लिए, ये मतलब हमें कोई रेगुलेट नहीं करेगा। मतलब हमारा इंटरनेशनल पॉलिसी क्या होना चाहिए, मतलब हमारे
अपनी सेल्फ इंटरनल मतलब फैसले पे कोई दबाव नहीं मतलब बना सके इंटरनल इशू पे या फिर मतलब राष्ट्रीय इशू पे। तो इस तरीका से मतलब भारत जो है मतलब उस वक्त घोषणा किया कि हम अपने आप का जो मतलब है अब मतलब सर्वोपरि, हम अपना डिसीजन हम अपने आप खुद ले सकते हैं। हमारे मतलब आंतरिक या फिर मतलब नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी ऐसी मुद्दा हो जिसमें मुखर रूप से हम अपनी बातों को रख सके, मुखर रूप से हम उसे वोटिंग कर सके, पक्ष विपक्ष के रूप में मतलब किस तरीका से मतलब उन चीजों को जो है मतलब रख सके। तो ये मतलब यहाँ पे अपने आप को कहने की कोशिश, अपना फैसला स्वयं खुद करता हो, चले चाहे वो भले अंतरराष्ट्रीय संघ या समुदाय का मतलब वो जो है मतलब सदस्यता ग्रहण किया हुआ हो, लेकिन फिर भी जो अपना निर्णय है वह स्वयं करेगा। तो ये मतलब आप इसी समय से समझ सकते जिस तरह से मतलब भारत राष्ट्र मंडल का जब सदस्य था, जिस वक्त मतलब क्राउन की अधीनता में थी, तो उस वक्त भी भारत जो है मतलब ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश क्राउन को जो है मतलब अपना सरकार नहीं मानता था। तो इस तरीका से मतलब ये हमारा अप्रोच रहा है। तो कोशिश करेंगे कि संप्रभु, तो ये मतलब किन किन मापदंडों को मतलब अगर हम अपनाएंगे तो ये मतलब संप्रभु अधिकार जो है हमारा मतलब जैसे हम अपने आप में मतलब जो स्वयं जो फैसले लेने वाले हैं, जो हम अपने आप को सर्वशक्तिमान मतलब शक्ति हम लोग मान रहे कि अब हम शक्तिशाली हो गए हैं, हम किसी के दूसरे के शक्ति पे हम नहीं हैं। तो ये किन किन चीजों से मतलब ये बनेगी, तो ये समझ करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसमें जैसे कि मतलब जो हम संप्रभु जो मतलब घोषित जो अपने आप को किए, ये कैसे किए, किन आधारों पे किए और क्या क्या हमें मतलब शक्तियां मिली। तो यहाँ आप मतलब समझिए कि मतलब हम किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रहा हमारा। फिर कुछ भी अगर मतलब नियम कानून कुछ भी बनाने का होगा तो हम खुद ही करेंगे। कानून बनाने का अधिकार। फिर यहीं पे अगर देखने की कोशिश करेंगे सेकंड, संसाधन को किस तरीका से हम लोग यूज करेंगे, कहाँ कितना कैसे, ये सब सारा संसाधनों पे हमारा कंट्रोल रहेगा संपूर्ण विश्व में। मतलब कोई जो है मतलब विदेशी जिस तरीका से मतलब अंग्रेज यहाँ आया था तो हमारे सारे संसाधनों पे मतलब उसका हक था, तो उस तरीका से अब कुछ नहीं रहेगा। विदेशियों का हमारा कंट्रोल मतलब खत्म हो गया, मतलब हमें कोई अब रेगुलेट नहीं करेगा। सिंपल सी बात सौ में अगर समझे तो अब मतलब अपने अधिकारों का मतलब सिंपल सी बात अगर यहाँ पे समझने की ये कोशिश करें ना कि जब आप जब बच्चा थे तो आपके माता पिता आपको कहते थे कि शाम 4 बजे के बाद बाहर नहीं रहना है। मतलब ये क्या था, कंट्रोल आपको कहा जा रहा है, मतलब धमकी भरी कंट्रोल था। मतलब अगर आप नहीं सुने तो फिर आपको वो बिल्कुल ही घर में लेट आने के बाद 10 मिनट आधा घंटा अगर लेट भी आए तो आपके साथ तो पहले इंक्वायरी होती थी, कहाँ था, क्यों हमारे बातों को तुमने नहीं माना, किसके साथ था। फिर आप पे जो है मतलब फिर कह दंडनीय अपराध वाला जो मतलब होता था वो कार्य होता था। उस वक्त तुम्हें ये पता भी नहीं है कि तुम्हारा क्या मतलब मौलिक अधिकार है, तुम्हारा हनन हो रहा है, शोषण हो रहा है, सब भी कुछ नहीं कर सकते आप। तो और जब फिर आप बड़ा हुए, जब पैसा कमाने लगे, जब फिर बाहर जाकर के जब पढ़ने लगे, तो फिर आपको पिता जो है और माता जो है मतलब रेगुलेट नहीं बल्कि ये कह रहा है कि बेटा रात शाम ज्यादा रात में मतलब नहीं आया करो, दिन समय अच्छा नहीं है, जल्द आ जाया करो, ठीक है। तो ये मतलब सोचिए कि दोनों एक ही पर्सन है, सिर्फ मतलब समय के अनुकूल जो है मतलब टर्म बदल गया। एक में था कि मतलब आपको रेगुलेट की जा रही थी, अब जब आप उस लायक हो गए तो आपको सिर्फ मतलब बताया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन मतलब दिया। जैसे यहाँ पे संसाधन पर मतलब ये हम निर्धारित करेंगे कि मतलब हमारा अंतरराष्ट्रीय सीमाएं मतलब कहाँ से होगी, कैसे होगी, किससे क्या होगा नहीं होगा, वो सारा चीज हमारा अपना कंट्रोल रहेगा। मतलब हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमा मतलब ये निर्धारण हम करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर इतनी शक्ति आ गया है कि अब हम अपने देश को चलाने के लिए हम अपना नियम खुद बनाएंगे, हम अपना कानून खुद बनाएंगे, हम अपने समाज, अपने देशवासियों, अपने जनता को मतलब किस तरीका से किन चीज़ों पे क्या अधिकार होना चाहिए
वो हम जानेंगे। हमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है क्या मतलब हमारे देश के संसाधन उन संसाधनों को कैसे वितरण की जाएगी, हमें कोई कंट्रोल नहीं करेगा, हमें कोई रेगुलेट नहीं करेगा, हमें कोई जो है मतलब आदेश नहीं देगा कि मतलब तुम्हें ये नहीं करना है तो नहीं करना, तुम्हें ये करना है तो करना है। तो इन सब चीज़ों पे जो है मतलब हमें खुद मतलब अपनी सारी चीज़ें अपने हाथ में आ गई। तो इस तरीके से जो है मतलब हमने जो है मतलब संप्रभु का मतलब अपने आप को मतलब हमने घोषणा किया और हमने बताया कि हम संप्रभु हो गए। तो इसी तरीके से हम लोग अब आगे की टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। हमारी ये छोटी सी कोशिश रही कि हमने समझाने की कोशिश किया। तो इसे अब आगे इस क्लास के बाद फिर जो हम लोग नेक्स्ट क्लास बात करेंगे उसमें अब हम लोग लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सब चीज़ों पे बातें करेंगे, इक्वालिटी, ये सब चीज़ों पे हम लोग बातें करेंगे। फिर मतलब इकोनॉमिकल लिबर्टी पे बात करेंगे, ये सब सारे टॉपिक पे बात करेंगे। तो इस तरीके से शब्दावली एक छोटा छोटा मतलब रहेगा। चलिए, तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग आगे की बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं।